नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद ठाकुर, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय महाविद्यालय अरमरी कला, जिला बालोद। आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए भारत में ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत खनिज तेल, जिसे पेट्रोलियम भी तथा जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। हमें इसे बीए में भूगोल विषय तथा एमए भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अलावा यूपीएससी एवं विभिन्न राज्यों के पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में एसएससी एवं राज्यों द्वारा विभिन्न पदों के भर्ती परीक्षाओं में भी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा यह टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि परिवहन के अधिकांश साधन जैसे वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर वाहन तथा विद्युत उत्पादन, शीतगृह आदि पेट्रोलियम के प्रयोग से ही संचालित होते हैं, जिसके नहीं होने से मानव की दिनचर्या प्रभावित होती है। ऐसे में खनिज तेल की सामान्य जानकारी हम सभी को ज्ञात होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ क्या है। इसका हमने सबसे पहले अभी महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको बताया मैं, क्योंकि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण इसका उपयोग है। हमारे दिनचर्या में उपयोग होने वाले साधनों में इसका उपयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इसका ये क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल क्या है। तो पेट्रोलियम पदार्थ पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भाग से प्राप्त होने वाला ज्वलनशील द्रव्य एवं गैसीय पदार्थ है, अर्थात तरल रूप में भूपटल के आंतरिक भागों में हाइड्रोकार्बन के यौगिकों से मिश्रित यह निर्मित पदार्थ है, जिसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है। पेट्रोलियम पदार्थ में हाइड्रोकार्बन की तरल मात्रा 70% और यह गैसीय अवस्था में 30% तक हमको प्राप्त होती है। अशोधित तेल में हाइड्रोकार्बन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, गंधक, नाइट्रोजन और कार्बन धातु यौगिक के रूप में शामिल होते हैं, जिसको हमको शोधित कर शुद्ध रूप में प्राप्त करना पड़ता है, उपयोग के लायक बनाना पड़ता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इस तरीके से शुद्ध रूप में इसको परिवर्तित करते हैं इसको शोधनशालाओं में। आगे हम बढ़ते हैं, यह किन रूप में पाया जाता है, यह हाइड्रोजन या कार्बन की मात्रा इसमें कितना रहता है या भिन्नता कितना रहता है, जिससे क्या परिवर्तन इस पे पड़ता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के अनुपात में जो भिन्नता आती है, अंतर आती है, या हाइड्रोजन ज़्यादा है या कार्बन ज़्यादा है, कम है, तो इसके रंग और इसकी अवस्था में भिन्नता होती है। रंग इसका इनके मात्रा के आधार पर कभी गहरा हरा, पीला, भूरा तथा अवस्था की भी परिवर्तित होता है। जैसे गाढ़ा हो सकता है, चिपचिपा हो सकता है, गैसीय द्रव्य अवस्था में हो सकता है, या मोम की तरह ठोस रूप में भी ये हमको आंतरिक भागों में प्राप्त होता है। पेट्रोलियम पदार्थ के वजन के आधार पर इसका संगठन के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग पहले। तो ऊर्जा सूचना प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार वजन के आधार पर पेट्रोलियम के संगठन में कार्बन की मात्रा
83 से 85% तक, हाइड्रोजन की मात्रा 10 से 14% तक, नाइट्रोजन की मात्रा 0.1 से 2% तक, ऑक्सीजन की मात्रा 0.5 से 1.5 तक, सल्फर 0.5 से 6% तक, खनिज 0.1 से भी कम, खनिज तत्व 0.1 से भी कम पाया जाता है। तो यह हर जगह अंतर हो सकता है। ये एक औसतन रूप में जो प्राप्त होता है उसको बताया गया है। यहाँ पर ये मात्रा आगे पीछे या कम ज़्यादा भी होता है, यह रहता है अधिकांश जगह पे। ये औसत रूप में है कि इस तरीके से इसका संगठन रहता है। तो हम आगे और देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के आधार पर जो हमको पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल में मिलता है, हाइड्रोकार्बन के 4 मुख्य रूप में या 4 प्रकार में मिलता है। ये पहला अल्केन्स 30%, नेपथियनस 49%, एरोमेटिक्स 15% और एस्फालेटिक 6% औसतन विश्व में पाया जाता है। ये हाइड्रोकार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है जो पेट्रोलियम पदार्थ में, उसका ये प्रकार है और इस 4 प्रकारों में ही पाया जाता है। ये प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा के भिन्नता के कारण इनका नामकरण किया गया है। किसी में हाइड्रोजन ज़्यादा है तो किसी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। तो ये तो इसकी आधारभूत जानकारी हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि खनिज तेल की उत्पत्ति कैसे होती है या कैसे इसका निर्माण होता है। आपको एक बार और बता देता हूँ। खनिज तेल और पेट्रोलियम मतलब एक ही है। कभी हम उसको खनिज तेल बोल रहे हैं, कभी पेट्रोलियम। तो इसमें आप लोग डाउट पे नहीं जाना कि ये अलग अलग चीज़ तो नहीं है। और पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे होती है और यह कैसे बनती है जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। पूर्व में हम लोग अभी जाने कि पेट्रोलियम पदार्थ मुख्यतः हाइड्रोकार्बन तत्व से बना होता है। मुख्यतः यह अगर उत्पत्ति की बात करें तो अवसादी चट्टानों में निर्मित होता है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका जो उत्पत्ति कहाँ या कब हुई या कैसे बनी, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो पता चला कि यह पृथ्वी के मध्यजीवी महाकल्प के चट्टानों में या उस समय से बनने वाले चट्टानों में पाया जाता है। और यह अधिकांशतः टर्शियरी कल्प चट्टानों में पाया जाता है। ये और यह देखते हैं हम लोग अब यह अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है जिसमें ये पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। तो भूगर्भ शास्त्रियों एवं वैज्ञानिकों का अनुमान है कि छिछले समुद्रों, झीलों, नदियों के डेल्टाई भागों में वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु के मृत्यु के बाद जो तली में एकत्रित हो गए, इनके द्वारा जल, वायु, हिम द्वारा स्थानांतरित बालू, मिट्टी, चट्टानी टुकड़े के साथ ये दब गए साथ में। और दबने के बाद ये चट्टान कभी न कभी जल में डूबे रहे या जलमग्न रहे, इसलिए इनमें जल की मात्रा भी पाई जाती है। सड़ने की प्रक्रिया भी होती है। इसको जल में डूबे रहने के कारण ही इसको कभी कभी जलज चट्टानों में भी पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। अवसादी चट्टानों को जलज चट्टानों के नाम से भी कहा जाता है जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। और इन चट्टानों का निर्माण कई कालक्रमों में हुआ है, इसलिए इसमें परत भी पाया जाता है, इसलिए कभी इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। यह अलग अलग काल में इसका निर्माण लगातार होते रहा और नीचे ये वनस्पति, जीव जंतु के अवशेष दबते चले गए। लाखों वर्षों से कीचड़, मिट्टी, बालू आदि में वनस्पति और जीवों के दबे रहने के कारण तापमान
ध्यान रखिए, तापमान तथा दबाव से क्या हुआ, जीवाणु और रेडियो सक्रियता आदि क्रियाओं के से कार्बन हाइड्रोजन गंधक की उत्पत्ति होने लगी। ये तापमान और दबाव के कारण इन सब की उत्पत्ति होने लगी और ये रासायनिक क्रियाओं से तेल और गैस में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। तो ये तेल की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। और ये तेल कहाँ पे पाया जाता है, कई बात आती है कि तेल है अंदर, तो रीसकर या भूजल के रूप में या भूतेल के रूप में अंदर ही अंदर और जा सकता है, कहीं इकट्ठा क्यों होता है। तो परतदार चट्टानों में जब भौगोलिक हलचलों से या भू संचलन से मोड़दार या वलित कठोर अवसादी चट्टानों का निर्माण जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पर जो मोड़ पाया जाता है वहाँ पर तेल खासकर एकत्रित रूप में पाया जाता है। विशेषकर ये बालू और चूने के चट्टान में पाया जाता है, जहाँ पर ये तेल को सोखकर या स्पंज के रूप में अपने अंदर समेटकर ये चट्टान रखते हैं। भारत में बालू का चट्टान में भी ये पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। अब ये हम लोग देख लिए कि खनिज तेल की उत्पत्ति यह कहाँ पर पाया जाता है या निर्माण इनका कहाँ होता है। अब देखते हैं हम लोग खनिज तेल का स्वरूप। स्वरूप मतलब इसमें क्या क्या हमको मिलता है। प्रथम, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पेट्रोलियम या अशोधित या कच्चा तेल या जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, यह मुख्यतः इसका स्वरूप दो प्रकार से है। पहला आपको अभी बताया मैं, जिसको अशोधित या कच्चा तेल या क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं। द्वितीय, पेट्रोलियम पदार्थ के शोधन के पश्चात के बाद मिलने वाला उत्पाद। कौन कौन से उत्पाद इसमें मिलता है। कच्चा तेल तो सभी मिला हुआ रहता है वो, लेकिन हमको उसको शोधन या परिष्करण करने के बाद हमको और बहुत सारी चीज़ इसमें से अलग उपयोग के लायक अलग करना पड़ता है। तो ऊर्जा सूचना प्रशासन विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार औसतन पेट्रोलियम और कच्चा तेल में शोधन के पश्चात ये बताया गया है, इन्होंने प्रति बैरल इसको ज्ञात किया है। उसके आधार पर कच्चा तेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में गैसोलीन, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में पेट्रोल कहते हैं, यह 46% मिलता है। डीजल 26%, एस्फाल्ट 3%, जेट ईंधन 9%, मिट्टी का तेल 4%, जिसको हम लोग केरोसिन भी कहते हैं, चिकनाई वाले तेल, ग्रीस या वैक्सीन जेल 1%। इसके अलावा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहते हैं या एलपीजी के रूप में हम लोग जानते हैं, पैराफिन, मोम, डामर, तारकोल, पेट्रोकेमिकल्स, ये मिला के ये चारों लगभग 11% की उत्पत्ति होती है, इन सब से प्राप्त होती है। अब एक और हमारे को जान लेना चाहिए सामान्य ज्ञान के तौर पर या सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के तौर पर कि क्या कई बार हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि प्रति बैरल पेट्रोलियम का रेट या कच्चा तेल का रेट कम हो गया है। तो ये बैरल है क्या? तो बैरल यूएसए और यूके दोनों जगह का मापक है ये मुख्यतः, लेकिन अभी यूके का जो बैरल सिस्टम है उसको ज़्यादा लोग अनुसरण करते हैं। तो इस बैरल में एक बैरल में 158.984 लीटर पेट्रोल या डीजल या जो भी द्रव्य पदार्थ मापा जाता है वो होता है। अगर कहा जाए तो 159 लीटर एक बैरल का मतलब होता है। ये अब बैरल में नापा जाता है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ जब प्रारंभिक काल में
ये प्रारंभिक समय में 1910, 1950 तक, 1960 तक इसको वजन के रूप में या वजन के आधार पर भी माप लिया जाता था, जैसे लाख टन, करोड़ टन, इस तरीके से माप लिया जाता था इसका कि इतना संचित भंडार है या इतना उत्पादन, इतना लाख टन उत्पादन हुआ है। लेकिन वर्तमान में ये बैरल के सिस्टम में, ये बैरल पद्धति के से चलता है। तो ये माप कैसे लिया जाता है? कई बार हो सकता है अशुद्ध रूप में, या गाढ़ा हो सकता है, या द्रव्य पतला के रूप में हो सकता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ को निश्चित तापमान एवं हाइड्रोमीटर की रीडिंग के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है, या इसको घनत्व इसकी ज्ञात की जाती है। किसके आधार पर? तापमान और हाइड्रोमीटर की रीडिंग, मतलब हाइड्रोकार्बन की उसकी मात्रा के आधार पर इसका रीडिंग किया जाता है एक निश्चित तापमान पर, जिसको हम लोग डेंसिटी या घनत्व कह सकते हैं या कहते हैं, माप या नापा जाता है। आप लोग ज़रूर देखे होंगे जब फ्यूल स्टेशनों में या पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल का के जो मात्रा रहता है या मूल्य रहता है उसके नीचे आप लोग डेंसिटी वाला डिस्प्ले भी आप लोग देख सकते हो, कितने घनत्व कितने डेंसिटी में आपको ये पेट्रोल नाप कर दिया जा रहा है। पेट्रोल का घनत्व सामान्यतः 730 से 800 तक होनी चाहिए। डीजल का घनत्व 830 से 900 तक होनी चाहिए, जो एक आदर्श मापक स्थिति में है। इससे ज़्यादा या कम होने से वह एक मानक स्थिति में नहीं रहता, या ज़्यादा मिल रहा है या कम हो सकता है आपके मापने वाले के माप में। क्या हो कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल। अब आगे हम लोग देखते हैं भारत में खनिज तेल का संचित भंडार, क्योंकि अब खनिज तेल या पेट्रोलियम के बारे में हम लोग भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, ये भारत के संदर्भ में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत में खनिज तेल का संचित भंडार या मात्रा, कितना मात्रा में है या कितना उपयोग के लायक, जिसको हम लोग भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेना चाहिए हमको कि भारत में संचित खनिज तेल का भंडार बहुत कम है। किसकी तुलना में? मांग की तुलना में। हम उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी तुलना में भारत देश में पेट्रोलियम का संचित भंडार कम है। यह विश्व का मात्र 0.5% ही है, जो अब तक हम ज्ञात हुआ है उसकी, यह विश्व की तुलना में बहुत कम है। और हमारे देश की जनसंख्या या मांग है, मोटर वाहनों या मोटर गाड़ियों की जो बढ़ती संख्या है उसकी तुलना में यह बहुत कम है। यह पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाता है, और आंतरिक भागों में पाए जाने के कारण इसका अनुमान सही लगाना बहुत कठिन कार्य है कि खनिज तेल कितनी मात्रा में आंतरिक भागों में पाया जाता है या है। अभी भी इसका खोज, या कहना चाहिए कि कहाँ पर कितना मिलेगा, यह कहना लगातार खोज से भी कह नहीं पा रहे हैं। तो भारत में देखते हैं हम, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से 1947 या कह सकते हैं आज़ादी के समय भारत में 5 लाख टन अनुमानित था कि पेट्रोलियम पदार्थ संचित भंडार है पेट्रोलियम का। 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का पता लगाना या खोज करना और पेट्रोलियम रिफाइनरी आदि का तेज़ी से विकास करना, ताकि भारत में जो इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है उसकी पूर्ति किया जा सके।
प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसार 1965 तक 1750 लाख टन अनुमान लगाया गया कि भारत में इस तरीके पेट्रोलियम पदार्थ संचित है, जिसमें से उनके अनुमान के अनुसार 1230 लाख टन सरलता से दोहन किया जा सकता था और बाकी पेट्रोलियम पदार्थ के दोहन के लिए कठिनाई आ सकती है। 1994 इस आयोग का नाम बदलकर तेल और प्राकृतिक गैस निगम कर दिया गया, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। पहले भी प्राकृतिक गैस आयोग में भी ONGC था, बस यहाँ पर कमीशन की जगह निगम, तो ये सी बदलना, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम बदला ही नहीं, ONGC है। निगम के नवीनतम आकलन के आधार पर 7090 लाख खनिज तेल एवं 735 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार भारत में मौजूद है, जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। वस्तुतः हम कह सकते हैं खनिज तेल के संचित भंडार के मामले में कि इसकी मात्रा सही आकलन करना कठिन कारण है, क्योंकि यह पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाता है। इसलिए इसकी जानकारी आकलन है, ये संचित भंडार है, वो आपको हर अधिकांश पुस्तकों में अलग अलग प्राप्त होगा, क्योंकि कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ये सिर्फ आकलन है, क्योंकि खुदाई कर या निश्चित इसकी मात्रा किसी ने नहीं देखा होता, इसलिए इसका सही मात्रा बता पाना कठिन है। जो निगम ने अभी वर्तमान स्थिति में निगम के अनुसार संचित भंडार का 85% स्थल भागों में और 15% अप्रति भागों में होने का, अब तटीय क्षेत्रों में होने का अनुमान लगाया गया है। अब तटीय का मतलब है समुद्री किनारे भागों में। भारत में खनिज तेल की खोज। तो भारत में कब से खनिज मिलना या खनिज तेल की प्राप्ति प्रारंभ हुई, इसको हम लोग देखते हैं। तो भारत में खनिज तेल की उपलब्धता का ज्ञान असम के उत्तरी पूर्वी भाग में 1960 में हुई, जब असम रेलवे ट्रेडिंग कंपनी द्वारा मार्थ रीटा में रेल की पटरियां बिछाने का कार्य कर रही थी, जिसमें हाथियों की सहायता ली जा रही थी पटरियों को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो कंपनियों के कर्मचारियों ने देखा कि हाथियों के शरीर में चिकनाई युक्त तरल पदार्थ लगा हुआ है। छूने से आभास हुआ कि ये कोई तेल है, जिसके बाद वहाँ कंपनियों के अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को जानकारी इसका दिया। उसके बाद थी वहाँ खुदाई करने पर खनिज तेल होने का भंडार ज्ञात हुआ, लेकिन परिवहन के साधनों का विकास उस क्षेत्र में नहीं हुआ था। उस क्षेत्र में कहने का मतलब असम के उत्तरी पूर्वी भाग, जो हिमालय का भी क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का भी क्षेत्र है, जहाँ पर यातायात के साधनों का विकास आसानी से नहीं किया जा सकता। इसलिए वहाँ पर 1982 से पहले तेल निकालने का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। लेकिन 1867 में माकूम असम के में सर्वप्रथम तेल का खान या तेल खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह भारत का ही नहीं, पूरा एशिया में भी यह सर्वप्रथम तेल खनन कार्य था। लेकिन यह माकूम का जो तेल खनन कार्य है नाम मात्र का था। यह एक प्रारंभिक चरण था भारत में तेल खनन का, लेकिन यहाँ पर व्यावसायिक उत्पादन
नहीं हो पाया इतना जितना अनुमानित किया गया था। इसके बाद वास्तविक खनिज तेल का उत्पादन 1890 में डिगबोई क्षेत्र से प्रारंभ किया गया, जब वहाँ पर इनको शोधन करने के लिए या परिष्करण करने के लिए कारखानों का या परिष्करणशाला का निर्माण कर लिया गया। अब आगे देखते हैं भारत में खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र।